चलिए देखा जाए। आज की इस प्रैक्टिस क्लास में थोड़ा सा अच्छा प्रश्न होगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और अगर आप लगा लेते हैं तो निश्चित तौर पे आगे आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। हमें दिया क्या है, हमें लगाना क्या है। ये एक सवाल दिया गया और इसमें आपको निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप एसआई देने जाएं, रेलवे देने जाएं या अन्य किसी परीक्षा को देने जाएं, निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं एग्जाम में। ऐसे प्रश्नों को लगाने का तरीका क्या होता है, सुन लीजिएगा, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वह भी, कि इसमें जो करड़ी दिया गया है उसका हम लघुत्तम निकालते हैं। जो करड़ी दिया गया है उसका हम लघुत्तम निकालते हैं। यहां कुछ नहीं दिया गया है तो इसको हम 2 मानते हैं, यानी जब आप लघुत्तम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 आएगा। ठीक, 12 आएगा तो ये करड़ी में 3 है, 3 चौक यानी 4 की घाते। यहां 2 है, 2 छक्का। जितनी बार जा रहा है भाग उसको आप घात के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां 6 है, 6 दूनी, यहां 4 है, 4 तिहाई। 4 का 12 भाग दिया, 3 बार गया तो 3 रख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 13 तिरहिया 100, और 5 25 पचे 100। तो सबसे बड़ा कौन सा है, पहला वाला, यानी क्यूब रूट 4, यानी क्यूब रूट 4 हमारा आंसर होगा। ऐसा हमने क्यों किया है, अगर आपके मन में यह प्रश्न है तो वह भी सॉल्व कर लीजिए क्यों किया है। देखो, हमने लघुत्तम निकाला, इसका बेसिक मान क्या होगा, 4 की घाते 1/3 होगा कि नहीं होगा, 4 की घाते 1/3 होगा ना। अच्छा, अगर हम इसको 4 की घाते 1/3 लाना है, हमें क्या लाना है, 4 की घाते 1/3, तो अगर हम यहां 4 लिख लें और यहां 1/12 लिख लें तो 4 तिहाई 12 1/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, इसको हमें लिखना है √2, यानी कि 2 की घाते 1/2 लिखना है। यानी अगर हम 2 की घाते 6 की घाते 1/12 लिख लें तो हमने वही लिखा है ना, हमने उसके मान में तो कोई परिवर्तन किया नहीं है भाई। 6 से कटेगा 1/2 ही तो आएगा। अच्छा, अगर इसको हमें लिखना है तो 13 की घाते 1/6 लिखना है ना हमें, यानी कि 13 की घाते 2 की घाते 1/12 लिख दिए तो 1/6 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। सेम कंडीशन 5 की घाते 1/4 हमें लिखना है ना, यानी 5 की घाते हमने लिखा 3 और यहां घात लिखा 1/12 तो 1/4 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, 12 12 12 सब में है कि नहीं है, 1/12 1/12 1/12 1/12 सब में है ना, यानी कॉमन मान है ना। यानी कि इन सब में अगर मैं करूंगा हल करने के बाद तो 1/12 1/12 1/12 1/12 होगा ना। तो क्या इससे इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ, देखो परिवर्तन मान में होगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो जो बड़ा है वो बड़ा आएगा, जो छोटा है वो छोटा आएगा। तो यहीं से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। यानी कि ये आपने समझ लिया, एक लाइन में लगाना है तो हमें सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है कि यही निकाल लो लघुत्तम, 3 2 6 और 12 का लघुत्तम, 4 का लघुत्तम 12, 3 चौक तो 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256, 2 छक तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 6 दूनी 13 तिरहिया और 4 तिहाई 5 25 पचे 125। जोन बड़ा तोन बड़ा, जोन छोटा तोन छोटा, कोनो दिक्कत। देखो, समझाने के लिए हमें करना पड़ेगा, ठीक है, कि ऐसे होता ऐसा हुआ ऐसा आप कर सकते हैं। तो अगला जब ऐसा प्रश्न आए देवियों और सज्जनों तो कोशिश कीजिए लग जाए, गलत ना हो। समझ में आए बाबा, चले आगे, चले पढ़िए। अगर समझ में आ रहा है तो लगाइए, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सॉल्व कराता हूं। लेकिन पहले पढ़िए क्या लिखा है। एक करदाता को वार्षिक आय के प्रथम 1 लाख रुपए पर आयकर
में छूट, किंतु शेष पर 20% की दर से आयकर भुगतान करना होता है। यदि उसने वर्ष में 3160 रुपए को भुगतान के रूप में दिए हैं तो उसकी मासिक आय क्या थी? मासिक आय क्या थी? वार्षिक आय के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख रुपया है भैया, लाख रुपया टैक्स फ्री है। और कह रहा है शेष आय पर 20% की दर से आयकर का भुगतान करना होता है। तो 20% की वैल्यू 3160 है कि नहीं है? 20% भुगतान किया है ना, यानी 20% की दर से आयकर, तो 20% बराबर 3100, तो 100% बराबर नीचे के ऊपर, ऊपर के, यानी 20 बचे और 5 0 में 5 छक्का 30 आता है, 3 5 करने में 5 3 8 आता है, कौन है 5 3, ये इतना रुपया टैक्स दिहिस। 1 लाख रुपया बिना टैक्स दिए भी तो कमाया है, 1 लाख रुपया बिना टैक्स दिए भी तो कमाया है। तो 15,800 रुपया पे टैक्स दिया और 1 लाख रुपया बिना टैक्स के कमाया, तो कुल कितना कमाए? 1,15,000, 1 लाख इसमें जुड़ जाएगा ना, तो 1,15,800 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझे हम कोनो दिक्कत किसी को? 1 लाख रुपया टैक्स फ्री है ना। चलिए अगला सवाल देखा जाए। ये क्लियर हो गया ना, मन तो कोनो दिक्कत ना है। हाँ देखिए, जितने सवाल आप सीख रहे हैं कोशिश कीजिए कि अगली बार जब आवे तो आप लगा लें। ऐसा सवालिया तो लगभग हर प्रैक्टिस सेट में आयल हुआ है, तो उम्मीद है तो एग्जामों में आई, तो एक दिन लगा के बता ही दो। कह रहा 25 परिणामों का औसत 18, 25 गुणे 18, 25 गुणे 18 बराबर 18 का आधा 9 के आधा 4.5, कोनो दिक्कत? कह रहा प्रथम 12 का 14 है, तो 14 धाम 140, 168, हाँ, और अंतिम 12 का है 17, तो 17 दूनी 34, 7 है 3, 17 करने में 17 3 20, 8 4 12, 7 372। अब यह 25 है, ये 12 12 24 है, भाई 25 है, 12 12 24 है, तो 25 में से 24 जाए तो 13वां मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो यही में से 72 घटाए तो कितना आएगा? कौन दिक्कत किसी को? क्लियर है? ऐसा सवाल आवे तो ना ले बीते वो का। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। पहले प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। एक किस्म के अमरूद 5 रुपए में 3 के भाव से मिलते हैं, दूसरी किस्म के 5 रुपए के 2 की भाव से मिलते हैं। दूसरी किस्म के अमरूदों की कीमत पहली के अमरूदों की कीमत से कितने % अधिक है? कह रहा दूसरे किस्म के 5/2 के भाव दूसरे किस्म के अमरूदों की कीमत पहली किस्म के अमरूदों की कीमत से कितने % अधिक है? छोटा सा सवाल। आई गए? आया? आई लो तो बताओ उत्तर, तो रोलो कमेंट करके बताओ। चलिए देखा जाए। 5 रुपये में 3 के भाव से खरीदा, 5 बटा, चलो 10 रुपया में 2 डेयरी मिल्क खरीदे, एक के दाम कितना? 10/2। 10 में अगर 3 चिपकाए दे तुम्हें तो 10/3, 4 दे 10/4, और अगर 5 में 5 रुपये में 3 दिए 5/3। और कह रहा है दूसरे किस्म की 5/2, दूसर के वाली 5 बटा, तो एक की कीमत ये होगा, एक की कीमत ये होगा। कहा दूसर का कितना ज्यादा बा? दूसर का कितना ज्यादा? दूसर का आगे रख दिया, 5 तिहाई 5 दूनी, अंतर 5 बटा 10 राय 6, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो 5 बटा 3 दूनी, इतना ज्यादा बा। जिसका गुणे 100 बटे जिससे कितना ज्यादा बा, तो कम वाला रकम ना नीचे, कम कितना? 5 बटा 3 दूनी 2 से काटो, 5 दाम 10 बचे, कितना हो गया? 50% ज्यादा है भैया। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत? अरे 5/6, 5/3 आधे तो हो। क्लियर है? कोनो दिक्कत?
चलिए आगे। लीजिए साहब, आज के कुल सवाल बढ़िया बा, ठीक ठाक बा। देखा जाए, देखा जाए। चलिए, एक फल विक्रेता के पास कुछ आम खरीदी जिसमें 10% खराब निकले। देखो यार, मानव खरीदी यक्स आम, 10% खराब निकल गया, बचा कितना? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? कह रहा शेष के 46/2/3, शेष के, शेष माने 90%, 46/2/3 तो 6 × 18 2 20 आता है 1, 3 चौक 12 1, 6 × 18 2 20 7 4 3 12 2 14 140 बटा। ये क्लियर है? हाँ, एक लाइन समझो सब जनी, आप लोग भी हो तो रो लो, ठीक है। 140/300 बेच दीस, और कहा था क्या लिखा हुआ है? 192 बचा हुआ है ना। 300 में कितना बेच दीस? तो बचा कितना? 160 बचा ना। कितने में 160 बचा? कितने में 160 बचा? 300 में 140 बेच दी तो 300 में 160 बचा ना। और ये वैल्यू कितना हुआ? 192। ये आर्यन लिख दे थे, ठीक है। कितना बचा है? 100। अब हमें एक्स के वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। 16 × 16, 16 दूनी 32, 3 त्रिक्का 3 चौक 12, 3 से काटो, 100 के गुणा 4 में हो तो कितना बचा? बराबर बचा, बचा बराबर बचा रखो ना। तो बचा दिया तो बचा रखो। देखो कल वाले प्रैक्टिस सेट में क्या बताया था कि जब सिक्का दिया रहे तो ओकरे सामने सिक्का रखो, रुपया दिया रहे तो रुपया रखो, यही तो पूछे बोला हूं। तो मन जब बचा दिया है तो कहां रखो? बचा रखेंगे, समझे में कोनो दिक्कत? क्लियर? अगला सवाल सर। बीस % एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल विलियन में 2 लीटर विलियन निकाल दिया जाता है, उसके स्थान पर 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। नए विलियन में एल्कोहल की शक्ति बताओ भैया, बाबू, देवियों, सज्जनों, सुनिए। 20% एल्कोहल दारू है, मन जो भी मिश्रण है, ठीक है, उसमें 20% दारू मिला हुआ है। टोटल कितना हुआ है? 5। तो 5 के 20% एक भाई किनाइफ है, 5 दूनी 10, 20 25 100, 100 में 100 के भाग दो, एक भाई किनाइफ है। यानी 1 लीटर दारू है, अल्कोहल है, और 4 लीटर पानी है। पानी है ना। ये समझ में आयल कि ना आयल? पहले दोनों अलग कह लो। 5 लीटर में 1 लीटर का दारू मिलाए हो, पहले दोनों अलग कह लो। तो लो बगुला ना हो, लेकिन सवाल लगावे खातिर अलग कह लो। इतना क्लियर है? हाँ, चलिए साहब, कह रहा है अल्कोहल के विलियन में 2 लीटर विलियन निकाल लिया है। तो कहां निकाला छो? विलियन निकाल रहे हैं, ऐसे समझो, ठीक है। जैसे ये गिलास है या बहु, तो आई नीला रंग के पानी मिला हुआ है, हाँ, ऑरेंज होगा, चलो ये इस काम चला ले, और दारू मिला हुआ है।
तो ऐसे घुल गए हो ना। अगर कोई एक पैक मारेगा तो दोनों मारेगा ना, हाँ, कि फूंक के पनिया पी, दोनों मिला हुआ लगाएगा ना। तो जब वो 2 लीटर विलियन निकालेगा तो पनिया दरुइया दोनों निकले कि एक निकले? दोनों निकलेगा। और जिस अनुपात में लगा होगा उसी अनुपात में निकलेगा भाई, जौने अनुपात में मिला हो तो अनुपात में निकलेगा ना। तो 20% अल्कोहल है तो एक 20% 0.4 हो जाए कि ना हो जाए? इसका 20% 0.4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और अगर 0.4 ये है तो 1.6 ये होगा कि नहीं होगा? एक तो निकाल ली हो, x को निकाल लिए तो ये 0.6 बचा, हाँ 0.6 बचा। और आप कह रहे 2 लीटर पानी डाल देते हैं, 2 लीटर निकाले 2 लीटर डाले तो जितना विलियन रहा उतना ही तो विलियन बचा भाई। 5 रहा 5 बचा, 2 निकाले 2 डाले, टोटल विलियन कितना? 5 लीटर ना। तो कहा था अब इसकी शक्ति कितनी रह गई? तो भैया 5 में कै % है? जिसका गुणे 100 बटे जिससे 5 दूनी और 6 दूनी 12, कितना आएगा? जब निकालेंगे तो दोनों निकालेंगे, याद रखो। समझ में आयल नहीं आयल? एग्जाम देना है, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन पक्का करे है तो लगाना तो पड़ेगा, चाहे आज लगाओ चाहे 6 महीना बाद लगाओ, साल जहिया नौकरी पावे कोई वहिया लगावे पड़ी, लगातार लगावे पड़ी तब आए। समझे हम कोनो दिक्कत? चले अगले प्रश्न पे। चलिए साहब, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय 20% वृद्धि हो जाए और व्यय में 10% की वृद्धि कर देता हो, बचत कितने % की वृद्धि होगी? सुनो सुनो, देखिए साहब लोग, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। आय माना 100, व्यय 75 तो बचत। या लाइन में कोनो दिक्कत? हाँ, या लाइन में कोनो दिक्कत? कराओ कराए 20% बढ़ गया तो अब आय कितना होएगा? करा हुआ अपना व्यय 10% बढ़ा देता है, कहाँ बढ़ावत है? व्यय कितना रहा? 75, 10% बढ़ी 7.5 बढ़ी, 75 का 10% बढ़ेगा 7.5 बढ़ेगा तो 82.5 है कि नहीं? 82.5 है कि नहीं? अब क्या कमाता है? कहां कमावत है? अब क्या खर्चता है? तो कितना अब बचाता है? 82, 1, 83, 7, 90 और 3, 37.5 बचाता है। अब की बात करोगे ना, अब ना, तो कारा उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई? कहा पूछे वह बचत, पहले बचत रहा कितना, अब कितना है? 37.5। कितना बढ़ा? 12.5 बढ़ा। किससे बढ़ा है? 25 से बढ़ा। 50% पाए कि नहीं? 12.5 25 के 50%, आधा माने 50%। समझे हम कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत? कितना हो जाएगा? बूझे हम कोनो दिक्कत? क्लियर है? अगला सवाल साहब, पी क्यू की आयों का अनुपात इतना इतना और उनके व्ययों का अनुपात इतना इतना है, 2:3। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 1200 रुपया हो तो पी की आय कितना होगी? देखो, पी और क्यू के आय पिछल के सवालिया तरह, एकड़ 3 है, एकड़ हाई मान लिया x अनुपात, और व्यय 2y 3y दोनों अलग अलग है ना। अगर आय में से व्यय घटाए तो क्या होगा? कितना? होगा। अब इसमें 4 का गुणा, इसमें 3 का गुणा करें तो 4 तिहाई 12x, 4 दूनी 8y और 12 चौक, एमन 3 का गुणा करा, 3 चौक 12 माइनस 3 त्रिका 9y और 12 तिया 3600। ठीक है, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस है, खत्म। हाई y बराबर कितना? 1200।
एक मान 1200 आएगा, 12 दूनी 2400 उधर जाएगा तो 3600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, और 3 से काटा 12 आए कि नहीं आए, 12 भाई 12 हो गया। 1200 हमसे क्या कह रहा है, तो पी माने पहला, और पहले किया है कितना होगी 3 भाई 12 तिया, समझे में कोनो दिक्कत, क्लियर है। अच्छा अब बताओ लगावे पड़ी कि नहीं लगावे पड़ी, क्योंकि आप जब डेली मान लीजिए आपने 60 70 100 सवाल जो भी लगाया, डेली 10-10 सवाल लगाया, ठीक है, तो आप नई चीजों को टच कर रहे, जो चैप्टर आपने पढ़ा उसको आप टच कर रहे हैं, उसके बाद आप लगा करके देखिए ना आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। जो वह सवालिया बार बार आ रहा है, बार बार आएगा, बार बार आएगा, प्रैक्टिस करोगे, जो नहीं आ रहा उसको प्रैक्टिस करोगे, उसको सीखोगे, तब तो जाएगा एग्जाम में परफॉर्म करमो। एग्जाम में ऐसा ही तो आए, यह मान लो 10 सवाल 20 सवाल एग्जाम में पर डे, कौन दिक्कत। 15 और 25 के वनिष्ठ गुणों में 500 के निकटतम गुणज बताओ क्या हो, इसका गुणज क्या होगा, 75 होगा कि नहीं होगा। 75 कैसे लघुत्तम, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, तो 25 या 75, 15 5 75 होगा नहीं होगा। अब 75 के जब हम पढ़ा तो 75 दूना 150, 75 तिया 225, 75 चौका 300, 75 5 375, 75 छका 450, हाई 450, और 75 सत्ते 500, करा 500 का नचकेरे के भाई 450 की 525, 500 छोटे छोटे सवाल है। अगर आप रेलवे दे रहे छोटे छोटे सवाल है, ठीक है, फालतू भौकाल नहीं मेंटेन है, ऐसा ही पूछता है, ऐसा ही आएगा, ठीक है। जब 1000-2000 सवाल साल पहले बोना तो कुल हलवा हो जाए, तब कठिन और आसान कोनो मतलब ना रह जाए, क्योंकि तब आपको आने लगेगा। देवियों और सज्जनों अगला सवाल तो हल कह सकते हो, आसान सवाल है। कलिया वाला ना आए हो, वह ना झोंक दियो। भाई कितना हो, 2 दूनी 4 करने, 4 में से 1 गए, 3 बटा, एटू और देख लो, 3 त्रिक्का 9 में से 1 गए, 9 करने में 9 में से 1 गए, 8 बटा, 8 बटा, यही निचवा जौन बा ऊपरा से कम बा, डाट 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 दिया गया है। चलो अगर हम फुलफिल कर ली, 2 दूनी 4 3 त्रिक्का 9 4 चौको 16 55 25 26 36 37 58 59 64 9 9 81 10 दाम में क्या सेकंड लगा लिखत। ऊपरा वाला 1 कम, 16 पहले, ऊपरा 24, ऊपरा 35, कुछ ना है गुड़ा, ऊपरा 48, ऊपरा 63, ऊपर 80, ऊपर 99। अब डायरेक्ट से डायरेक्ट तो कोनो कटत ना है बा, तो 4 दूनी 8, 2 8 16, 8 त्रिक 24, 3 से काटो 12, चौक 48, 4 से काटो 16, 5 80, 5 से काटो 3 त्रिक्का 9, 3 5 15, 5 25, 5 7 35, 7 7 49, 7 9 63, 9 9 81, 9 से काटो 11 बटे। कठिन नहीं है, हम वैसा सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। 30 सेकंड में तब वो हो जाए, काटना पड़ेगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 11 बटे 20। क्लियर है, हाँ। एक सेट हो चाहे ना हो चाहे, चाहे ऐसे चाहे वैसे, चाहे जैसे 10 से सवाल कम से कम 50 सवाल लगावे चाहे, हकीकत यही है, ठीक है। डेली एक सेट जरूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन टेलीग्राम में देखा तो ना देखा तो वहां पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, एक बार लगा लीजिए। अगर कोई सवाल ऐसा लग रहा हो कि ये सवाल हमको कम आ रहा है, तो जाइए वीडियो देखिए, आगे पीछे करके देख लीजिए। अगर कोई सूत्र मिल रहा है तो नोट्स बना लीजिए। आधा घंटा तो खर्च करे पड़े, जैसे आधा घंटा इसको सॉल्व करने में खर्च कर रहे हो, वैसे ही आधा घंटा उस पर भी तो खर्च करना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।